दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। दोस्तों, कहा जाता है कि लीडर्स अपने समय से काफी आगे के होते हैं। कई बार उन्हें उस दौर में समझना आसान नहीं होता। हमारे देश में भी एक ऐसे ही महान लीडर हुए जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से हम याद करते हैं। गांधी जी उस दौर के ऐसे नेता हुए जिन्होंने इंटेलेक्चुअली अंग्रेजों से लड़ा और बिना किसी हिंसा के। जिस तरह के कानूनी दांव पेचों से ब्रिटिश सरकार हम पर राज कर रही थी, उन्हीं ब्रिटिशर्स को उनके दाव पेचों में फंसाकर गांधी जी ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो पुस्तक का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि गांधी जी के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए एनकरेज किया, लेकिन वो खुद इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये बुक सच के साथ किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी सच को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें पसंद नहीं था कि लोग उन्हें महात्मा बुलाएं। हालांकि जो लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उन्होंने उनका ये नाम रखा। वैसे कहा जाता है कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोगों की रिस्पेक्ट की कद्र नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो ये लगता था कि वो इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, कि बाकियों की तरह उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उनसे भी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। खैर, जो भी हो, आपको इस बुक समरी से गांधी जी के बारे में और काफी कुछ जानने को मिलेगा। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आज तक आपको पता न हो। ये तो सब जानते हैं कि गांधी जी एक इंस्पायरिंग लीडर थे, लेकिन वो एक बेहद प्यार करने वाले बेटे और पिता भी थे। वे सही मायनों में सेवा और विश्वास की मूर्ति थे। अपने पेरेंटेज और चाइल्डहुड के बारे में बताते हुए गांधी जी लिखते हैं कि मेरा जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मेरी फैमिली बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरे दादा पोरबंदर में दीवान थे और मेरे फादर भी, यानी कि पिताजी भी यही काम करते थे। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा हूं। मेरे पिता एक बहादुर, काइंड और बड़े दिलदार इंसान थे। उन्हें रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों का खजाना था। उनकी खूबी थी कि वो लोगों को बड़े अच्छे से समझते थे और उनके झगड़े सुलझाते थे। मेरी माँ बड़ी ही रिलीजियस, यानी कि धार्मिक लेडी थी। खाने से पहले भगवान को शुक्रिया अदा करना उनकी आदत में शामिल था। चतुर्मास के दिनों में मां सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी। ये उनका नियम था, फिर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। उन्होंने फास्ट रखना और प्रे करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार ऐसे ही चतुर्मास के दिन थे जब मां ने कसम ली कि वे सूरज निकलने तक कुछ नहीं खाएंगी। मैं और मेरे भाई बहन बाहर निकलकर देखने गए कि सूरज निकला या नहीं, लेकिन बारिश के दिन थे, इसीलिए सूरज बड़ी मुश्किल से निकलता था। पर मां ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। मेरी मां एक बड़ी स्मार्ट लेडी थी। उनका कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रांग था और उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रहती थी। जब मैं 7 साल का था, मेरे पिता राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बने, इसलिए हमारी फैमिली को पोरबंदर छोड़कर राजकोट जाना पड़ा और वहीं पर मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। मैं स्कूल में बड़ा शर्मीला स्टूडेंट था। मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ खेलने से ज्यादा पुस्तकें पढ़ना पसंद था और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला ही रहता था। सुबह स्कूल जल्दी आना और स्कूल ओवर होते ही सीधे घर जाना मेरी आदत थी। मेरे क्लासमेट्स अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए मैं स्कूल से भागते हुए घर जाता था और घर जाकर फिर अपनी किताबों में डूब जाता था।